ब्लेसिंग्स के एतबार से हैं, खुदा की तरफ से। जी 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 बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके चलें जी आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे साथ हैं अली हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। हजरत फिरका वाराना सवाल कर सकते हैं? पहले तो ये बता दें। नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे फिरका वाराना सवाल का क्या मतलब है? मेरा ये फिर आपका तारुफ लेना पड़ेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अली हमजा भाई, इसको रिफ्रेश करता हूँ। हजरत क्या मैं निहायत वाहियात और फजूल सवाल कर सकता हूँ? हजरत ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छा चलिए मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद आप जज करिए। सवाल ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। सही है, अगर दीन में दाखिल होना है तो पूरे दाखिल हो। सही है, तो अब जो डिफरेंट फिरके हैं इस्लाम में, हर फिरके की अपनी अलग बाउंड्रीज है कि मेरे हिसाब से ये दीन है। तो अब मेरे नजदीक अगर मैं बिलफर सुन्नी हूँ तो मेरे नजदीक जो है शिया जो है वो पूरे दीन में दाखिल नहीं है। अब मैं उन्हें डंडे के जोर पे सुन्नी बनाऊंगा, शियाओं के नजदीक मुझे डंडे के जोर पे शिया बनाएंगे। तो इस तरह फिर उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा में सही कौन हुआ? तो क्या अगर मैं सुन्नी हूं तो मेरे लिए क्या वाजिब हो गया कि मैं ये जो डंडे का आपने इजाफा किया है ये कहां से किया है? भाई तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा ये अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। वो तो है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा बिल डंडा, ये कहां से? ये तो लफ्ज नहीं है ना उसमें कहीं। बिल डंडे बिल डंडा तो कोई लफ्ज नहीं है। ये आप डंडे का इजाफा अपने घर से लेकर आए हैं। तो इसमें क्या मैं किसी शख्स को जबरदस्ती नहीं ला सकता? जिस तरह अगर मुझे लग रहा है वो पूरे दिन में नहीं मेरे भाई होता क्या है, चूंकि आप मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अगर हालात नासाजगार हैं फिरके वारियत की बुनियाद पर, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस्लाम को या इस्लामी लिटरेचर को आप मुरीद इल्जाम ठहराएं। ये कुछ अफराद की दिमागी कैफियत तो हो सकती है कि जी वो डंडे के जोर पर दूसरों को मजबूर करना चाहते हैं, ये वो उन अफराद की अपनी दिमागी कैफियत है, उसका ताल्लुक किसी भी इस्लामी लिटरेचर से नहीं है। सही है, सही है, सही है, बेहतरीन बात हो गई। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरा एक हिंदू फ्रेंड है, उससे मेरा डिस्कस हो रहा था, तो उसने बोला यार कुरान पाक में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है कबूल करने के एतबार से। सही है, एक बंदे ने कबूल कर लिया, अब उसे दीन समझ नहीं आ रहा है, वो छोड़ना चाहता है, तो लेकिन फिर इस्लाम उसके ऊपर वो सजाएं क्यों लगाता है कि इसको 3 दिन का टाइम देके फिर इसको कत्ल कर दिया जाएगा? तो मैंने बोला कि जी मेरी बात तो सुने, मैं समझता हूँ ये बात। मैंने बोला कि वरना सोसाइटी के अंदर हर कोई जो है हमारे इस्लाम को खेल में लेने लग जाएगा, गोला गंडा बन जाएगा इस्लाम का, कोई भी आएगा उठा के इस्तेमाल करके छोड़ के चला जाएगा। तो उसने बोला तो फिर क्या तुम्हारा दीन इतना इतना क्या कहते हैं कमजोर है कि वो तुम्हारी सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता? उसमें इतना ट्रुथ नहीं है। ठीक, तो मैं उसे इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब मैं जवाब दे देता हूं। इफ यू डोंट माइंड, आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। पाकिस्तान से, चले वो हिंदू इंडिया का है कि पाकिस्तान का है? वो भी पाकिस्तान से ही है। वो भी पाकिस्तान का है, चलो भाई ठीक है। आपने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं तो शामिल नहीं होता, यानी ज्वाइन करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो निकल रहा हूं और मुझे आर्मी सर्व नहीं करनी है, और आपको जो है आर्मी की तरफ से, मान लीजिए हालत जंग है, तमाम फौजियों को जिन्होंने जब कभी भी आर्मी ज्वाइन की है, इवन जो रिटायर्ड हो गए उनको भी बुला रखा है, आप मना नहीं कर सकते, आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे तो ये कोर्ट मार्शल है। लेकिन अगर आपने कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, अब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आर्मी ज्वाइन करें, कोई कोर्ट मार्शल नहीं, आप सिविलियन हैं। तो जब तक कि आपने ज्वाइन नहीं की कोई मजबूरी नहीं है, जब ज्वाइन कर ली तो मजबूरी है। ये इस दुनिया का भी निजाम है। ये निजाम क्यों है? इसलिए कि अगर हर फौजी को इख्तियार दे दिया जाए, भाई तू आ, तू ट्रेनिंग ले, पूरा हमारी तरफ से सहूलत ले, और उसके बाद जब जी चाहे उड़ के चले जाए, और जब हम बुलाएं तो ना आए, तो वो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, वो निजाम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स जब मर्जी आए इस्लाम में दाखिल होकर, जब मर्जी आए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद होगी जो सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल करेंगे कि इस्लाम से निकलना है, ताकि दूसरे लोगों को अपने साथ खींच के ला सके, जो कमजोर लोग हैं। मुनाफिकीन इसी तरीके से इसीलिए इस्लाम कबूल करते थे कि हम करेंगे, एक दरवाजे से दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से निकलेंगे, ताकि 2-4 हमारे साथ कमजोर किस्म के लोग भी मुतासिर होकर निकल कर आ सके।
उससे क्या होता है कि निजाम कोलैप्स होता है। यहां मसला ट्रूथ का नहीं है, यहां मसला निजाम का है। ट्रूथ तो अपनी जगह रहेगा। एक भी मुसलमान अगर दुनिया में बाकी न रहे, कोई एक शख्स भी अगर खुदा को मानने वाला ना हो, कोई एक आदमी भी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर अमल करने वाला ना हो, तब भी पैगाम की हक्कानियत और उसकी सच्चाई अपनी जगह बाकी है, लेकिन निजाम बाकी नहीं रहेगा। निजाम का प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो आपने कहा ना उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, वो कैसे होगा जब निजाम प्रिजर्व होगा? वो तो प्रिजर्व नहीं रहेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है एक कंफ्यूजन था। अच्छा, उसके अलावा एक और बात थी चले अब अपने अगले बंदे के पास जाना है। चले ठीक है। हमारे साथ हैं ट्रुथ लवर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं, मेरा ना क्या कहते हैं क्वेश्चन था, कंफ्यूजन है, आप शुभ हाथ समझ लें, ठीक है? और मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और आप मुझे बताइएगा। अगर मेरा कोई क्वेश्चन मुझे समझ आई तो ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा और मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगा। अभी आप मुसलमान हैं कि एथिस्ट हैं कि क्या हैं? मुसलमान ही, मेरा बैकग्राउंड मुसलमान ही है। और क्या कहते हैं बैकग्राउंड से क्या करना? व्हाट कंफ्यूज्ड। देखिए, आपके बैग और सूटकेस का क्या ग्राउंड है उससे छोड़ें, आप क्या हैं? व्हाट शुड आई से? मैं अभी एथिस्ट नहीं अपने आप को कहता। एथिस्ट नहीं कहते, ठीक है। जी चले, सही है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं, ये सूरह कहफ वाला सूरज के डूबने वाला है, तो इसमें आप मुझे बता दें कि मैंने ढूंढना चाहे, मुझे प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन आप मुझे बता दें कि सूरज के चढ़ने के मुकाम पर पहुंचा, डूबने के मुकाम पर पहुंचा और उसने जुल्करनैन ने उनको सूरज को डूबते हुए देखा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो कितनी मर्तबा जा चुका ऐसी जगहों पर, सूरज सामने डूब रहा है, मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, कितनी मर्तबा। ट्रुथ लवर भाई, अगर आपको हंसते खेलते ये इश्काल समझना है ना, तो आप YouTube पे जाएं, लिखें सूरज पानी और आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह दैट्स गोना बी बेनिफिशियल। और जो मैंने कहा है ना, हंसते खेलते और अच्छे अंदाज में समझना, वो हमारे पैनलिस्ट जानते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, मुझे आपका नहीं पता। ये बसालत क्या कौन सी? बसालत आदम डालिएगा और सूरज पानी, बसालत आदम, तो ये सूरज पानी पानी कर देते हैं। चलें ठीक है, मैं देखूंगा। तो मुफ्ती साहब क्या कहते हैं इसमें, क्या क्योंकि अगर आपने मुझे बताना था ना, तो मेरे साथ हदीस भी है, ये सुनने अभी दाऊद की हदीस, अगर आपने डिस्कस की उधर भी तो मैं जाके देख लूंगा, नो प्रॉब्लम जी। उस हदीस में क्या है कि रावी ने दो हदीसों को मिला दिया है। अबू दाऊद की उस हदीस में वो सही हदीस नहीं है, दो हदीसों को एक कर दिया है, और इस तरह बहुत सारी हदीसों में होता है। फिर वो हदीस में क्या है, अबू ज़र अल-गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। आखिर हदीस में आ गया कि सूरज जो है वो मरकरी वाटर में गुरूब होता है, जबकि वो अलग अलग हदीसें हैं। वो जो अबू ज़र अल-गिफारी की हदीस है वो सही तरीके से सही सनद के साथ मुस्लिम में आई है, कि जिसमें आपने पूछा कि तुम जानते हो सूरज कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता। तो कहा कि ये सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और इजाजत लेता है कि तुलू हो या ना हो। ये पूरी हदीस है, ये एक अलग हदीस है, और जुल्करनैन के वाक़े के साथ इस हदीस का कोई ताल्लुक नहीं है। अबू दाऊद में दोनों हदीसों को मर्ज कर दिया गया है और ये गड़बड़ है। तो यानी वो अपनी सनद में ज़ईफ नहीं है, लेकिन वो इसको जैसे आप इल्लत कहते हैं उस सेंस में ज़ईफ है। हाँ, असल जो हदीस है अबू ज़र अल-गिफारी वाली, वो आपको बुखारी और मुस्लिम में मिलेगी। ठीक है, तो उस पर इल्लत करके तो आप कहेंगे ये ज़ईफ है। बिल्कुल ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था। बाकी अगर आपने मुझे आगे वो रेफर कर दिया तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा। चले ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं और उस जी भाई पेरिस से हैं, इसलिए पोरुस हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मैं बेल्जियम से हूँ। अच्छा, नहीं वो आपने वो लगा रखा था ना एफिल टावर का, तो जी मैं वहाँ पे गया था ना, तो वो सेल्फी। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आपकी खिदमत में एक दो सवालात हैं, एक दो गुजारिशात हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मान लीजिएगा, वरना रिजेक्ट कर दीजिएगा। आपने जो मुफ्ती साहब इंजीनियर के रद्द में वीडियोस बनाई है ना, एक तो 4 घंटे की और एक फिकी इख्तलाफ वाली, उनसे अगर ऐड हट जाए ना तो वो वीडियोस बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐड जब आती है ना तो वो तसलसल टूट जाता है। अच्छा ठीक है, सही है जी। दूसरा मुफ्ती साहब, एक अल्लाह ताला की शान में एक शायर ने शेर कहा है, एक शहीद जब शहीद होता है तो वो कहता है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो हम भी यही कहते हैं, वो अगर हम उसको थोड़ा उसका इस्तारा ले लें
तो मैं भी यही कहूँगा कि हम आपकी जितनी भी तारीफ कर दें, आपने जो काम किया है, हक ये है कि आपकी उस काम का हक अदा नहीं हो सकेगा, हम जितने भी कलमात आपके लिए कह दें। ठीक है, ठीक है। दूसरा मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि सूरह निसा में आयत नंबर है 159 जिसमें अहले किताब के बारे में है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएंगे, या अगर ज़मीर हज़रत ईसा पे लौटा दी जाए कि जब वो आएंगे उन पे ईमान ले आएंगे। तो इसमें ना दो मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं कि या तो वो अपनी वफात से पहले ईमान ले आते हैं, जो कि मोहम्मद अल हनफिया का है जी, और दूसरी तफसीर इब्न अब्बास की, खैर वो भी रखें जी। वो ये है कि जब वो आएंगे तब ईमान ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें सूरह निसा में आयत नंबर है 14 जिसमें कहा जाता है कि वो निसारा जो थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इकरार किया, तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान बुग़्ज़ और दावत इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, वहाँ पे लिखा है अरबिक में लिखा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। तो अब जो हम हदीस में देखते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनका मुकाबला होगा अहले किताब में, यहूदी जो होंगे वो कत्ल किए जाएंगे। जैसा कि एक हदीस मिलती है कि पत्थर के पीछे भी एक यहूदी छुपा होगा तो वो कहेगा है मुस्लिम मुझे कत्ल कर। जो इंजीनियर भी बहुत उछालता है इस चीज़ को मुस्लिम यानी कि फ़िरका वारियत के लिए। बहरहाल मैं ये आपसे चाहता हूँ कि अगर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वो ईमान ले आएंगे तो सूरह निसा में जो आयत है कि इला यौमिल क़ियामा, तो इसका मतलब ये है कि वो क़यामत तक रहेंगे भी। तो ये पहले कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक मिनट, ये जो आयत 159 है सूरह निसा की, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है, इसका तर्जुमा है जो उनकी या अपनी, दोनों तर्जुमे कर रहा हूं, अपनी या उनकी, किनकी यानी हजरत ईसा की मौत से पहले जरूर बिजरूर उन पर, किन पर, हजरत ईसा पर या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आए। दोनों इसकी तफसीरें हैं, दोनों के एतबार से मैंने इसका तर्जुमा कर दिया है। अच्छा, अब आपने कहा आयत नंबर दूसरी कौन सी है सूरह निसा की? 4, आयत नंबर 14। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आयत नंबर 14 में। तो सूरह निसा की ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं? जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आयत सर्च कर लेता हूँ। आयत नंबर 44। ओके, सॉरी मुफ्ती साहब, वो थी सूरह माइदा है, वो सूरह माइदा है। सूरह माइदा आयत नंबर 14। आयत नंबर 14, चले जी, सूरह माइदा आयत नंबर 14। वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और जिन लोगों ने कहा था कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने अहद लिया था। अखज़ना मीसाक़हुम फनसू हव्वम मिम्मा दुक्किरू बिह, फिर जिस चीज की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भी भुला बैठे। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, चुनाचे हमने उनके दरमियान क़यामत तक के दिन के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। अच्छा, इसमें ये बात आप ये कह रहे हैं कि भाई ईसाई तो बाकी नहीं रहेंगे क़यामत के दिन तक? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हजरत ईसा वो जो आयत है सूरह निसा की 114 है ना, 114 बोला आपने? 159 थी मुफ्ती साहब। 159, ठीक है। उसमें जो हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की तफसीर है उसमें यह है कि हर ईसाई हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोबारा तशरीफ आवरी के वक्त मुसलमान हो जाएगा। अब उसके बाद दुनिया में कोई ईसाई नहीं रहेगा। ठीक, हजरत ईसा की वफात के बाद फिर आगे लोगों के अकायद बिगड़ने शुरू होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग दोबारा इसी तरीके का अकीदा इख्तियार कर लें जो आज की ईसाइयत का है, कुछ लोग फिर यहूदी बन जाए, कुछ लोग हिंदू बन जाए, कुछ लोग एथिस्ट बन जाए, हर तरह के लोग होंगे। चूंकि उनकी वफात के भी कितने ही सालों के बाद क़यामत का वजूद होना है, लेकिन अकीदा बिगड़ेगा। और इसकी भी दलील है, उसकी दलील यह है, मुस्लिम ही की रिवायत से हमें पता चलता है कि क़यामत से 100 साल पहले दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अकीदे बिगड़ जाएंगे ना। तो पहली बात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि बीच में अगर ईसाई खत्म हो जाए तो क़यामत तक के वो खत्म ही रहेंगे, दोबारा नहीं वजूद में आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो इसी आयत की दूसरी तफसीर है, मैं दोबारा वहीं चलता हूं 159, और इसके एतबार से ये देखें 159 थी, वो कौन सी थी? हाँ 159 जी। अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले जरूर बिजरूर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए जी। अब अहले किताब में यानी नसारा में क्या कोई ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता? ये मौत का जिक्र हो रहा है ना। अब आपको भी पता है कि मौत के वक्त ईमान कबूल नहीं है, और हाँ, जो ईमान लाते भी हैं वो खुदा की जात में शिरक करते हैं। वो शिरक करते हैं। अपनी मौत से पहले पहले हर एक आदमी एक इटर्नल सोल के ऊपर या इटर्नल बीइंग के ऊपर ईमान लाएगा, लेकिन उस वक्त गरगरे की हालत में ईमान उसका काबिल कबूल नहीं होगा। यही बताया जा रहा है, यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो लोग उनके खिलाफ गवाह बनेंगे। जी, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसकी तफसीर। यहूदी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी नहीं मानते, और ईसाई खुदा का बेटा मानने के बावजूद ये अकीदा रखते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारे अहले किताब, खा यहूदी हो या ईसाई हो, अपने मरने से जरा पहले जब आलम बरज़ख के मनाजिर देखेंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके तमाम गलत ख्यालात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और वो उनकी असल हकीकत पर ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। तो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, ये असल में मेरा सवाल नहीं है, मेरे से ये सवाल किया गया था, क्योंकि मैंने जब कादियानियों से डिबेट की थी ना, तो उन्होंने मुझसे ये किया था सवाल। बहरहाल इसमें ना उन्होंने एक रिवायत भी पेश की थी बुखारी से हज़रत इब्ने अब्बास की, जिसमें वो तवफ़ई तक ये मानी है जो मुमीतु का से करते हैं वो। तो इसका आप अगर थोड़ा आंसर इसके ऊपर मेरी एक स्पीच है। आप हजरत ईसा का नुजूल अगर डालेंगे और मेरा नाम डालेंगे, इंशाल्लाह शायद इसी उन्वान से है, हो सकता है मुझसे कोई गलती, कोई 2-3 साल पहले की, और उसमें मैंने इन्नी राफिउ का और जो मुतवफ़ी का के अल्फाज हैं उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की है। ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट थी, वो शायद अब मुझे नहीं पता यहाँ पूछनी चाहिए कि नहीं, वो एडमिशन के लिए थी। वो तो आप पूछे ईमेल कीजिएगा वेबसाइट से। मेरे पास ईमेल नहीं है, अगर तौहीद भाई या कोई पर्सनल में यहाँ ड्रॉप कर दे तो। आप किस जगह एडमिशन की बात करें? दारुल ऑनलाइन में? जी ऑनलाइन में, क्योंकि तो मैंने कभी कोई उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर ईमेल है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए मतलब कोई शर्त तो नहीं है कि पहले कोई मदरसा या मस्जिद में पढ़ा हुआ हो? वही मैं कह रहा हूँ, आप ईमेल तो करें। चले ठीक है, शुक्रिया भाई, इजाजत लेंगे आपसे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर्स हैं, इनको लेता हूँ जरा मैं। अच्छा, 5-10 मिनट और बात करेंगे जी। के ताल्लुक से बात आ रही है कमेंट में अभी इनसे। हाँ, इन्हीं के ताल्लुक से जी। बिकम मुस्लिम, बोले भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर जी, बोले जी। सर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं। हाँ, बैकग्राउंड क्या है? पहले क्या थे? हिंदू। ठीक है, तो भाई इनसे जो है आप ईमेल करें आप ईमेल करें और इंशाल्लाह आपको कलमा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, ओके, चलें जी। एक आध कॉलर और ले लें। हमारे साथ हैं नॉन मुस्लिम कॉलर को लिया जाए हजरत, या मुस्लिम कॉलर? किसी को भी ले लें। ये शर्मा। हाँ, प्राइवेट में मुफ्ती साहब उनको थोड़ा गाइड कर दें। वो आप जो प्राइवेट चैट है ना, इसके अंदर आप ईमेल कर दें। प्राइवेट चैट में ईमेल कर दें भाई। जी भाई अमन। हाँ जी सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे सर। जी कीजिए। हाँ, मैंने आपको बहुत टाइम से देखा, आपकी वीडियोस बहुत देखी है, बहुत सारी हर चीज देखा है, बहुत गौर से सुना है, सब कुछ देखा। मेरी कंफ्यूजन थी कि मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छा होगा इस्लाम, बुरा होगा, ये बात की बात है, लेकिन भारत के
पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम भारत के अंदर सिर्फ 1000 साल पहले आया था, यानी कि मोहम्मद साहब के 400 साल के बाद। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ थे और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वगैरह थे, ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से भारत के अंदर आए थे वो तरीका ठीक नहीं था, ठीक है। उससे पहले भारत के अंदर इस्लाम के बारे में मतलब कोई ज्यादा जानता नहीं था, ना उनकी भाषा जानते थे, ना कुछ जानते थे उनके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको अगर मैं ये बताऊं कि अरब के बाहर जो सबसे पहली मस्जिद बनी है वो भारत में बनी है, और आपको मैं ये बताऊं कि वो मस्जिद उस वक्त बनी जब अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, मदीना में थे, और वो मस्जिद भारत में बन गई थी। क्या आपको मालूम है कि ये आपके इल्म में इजाफा है या आपको पहले से पता था ये? नहीं, मुझे पता था। सबसे पहली मस्जिद शायद केरला में बनी थी। ओके, तो केरला भारत में है या नहीं? हाँ, भारत में है। भारत में है। लेकिन तो भारत में आपने कहा ना कि कोई नहीं जानता था। हाँ, ज्यादा मतलब जानते तो थे कि वहाँ पे मोहम्मद साहब हैं और ये सब मुसलमानियत ये चीज आ चुकी है, धर्म बन चुका है। लेकिन मुसलमान भी हो गए थे, वरना मस्जिद क्यों बनती? हाँ जी, नहीं भारत नहीं, जब वो तो व्यापार करने आते थे ना यहाँ पे। मुसलमान तो हो गए थे ना, जिनके नाम से जिस बादशाह ने मस्जिद बनाई थी वो बादशाह खुद मुसलमान हो गया था। अच्छा सर, वो हो गए थे। लेकिन जो तारीख आती है ना, जो सबसे पहले जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम सर, वो आए थे जो उन्होंने जो भारत के अंदर एंट्री ली थी वो लड़ाई के उससे ली थी। ऑब्वियसली बात है कि जो जंगे होंगी, तो जंगे जब होंगी तो एक तो ये कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। उस जंग का मकसद तो कुछ और था ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, ताली जो है ना कभी एक हाथ भारत में सिर्फ जो वहां पे रहते थे, जो पाकिस्तान मेरे भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री को आप जिस अंदाज से लिख लें, मसलन आप अगर किसी ऐसे हिस्टोरियन की किताब पढ़ेंगे जिसमें होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण था और उसने ये किया वो किया और उसने सारे हिंदुओं को कलमे तलवार की बुनियाद पर मुसलमान बना लिया, और आपने हिस्ट्री की इस किताब को पढ़ा और आपने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ में हिस्ट्री की वो किताबें भी मौजूद हैं कि जिसमें इसका उल्टा दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर ये भी हिस्ट्री मौजूद है कि भाई दाहिर ने उन लोगों को पनाह दी थी कि जिनको हज्जाज बिन यूसुफ ने जिनके खिलाफ डेथ वारंट निकाल दिया था, चूंकि वो खिलाफत के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ। ताहिर जो थे, वो जो राजा थे, वो पूरे भारत के राजा तो नहीं थे ना। लेट मी लिसन, लेट मी स्पीक। लड़के चले, सुन लीजिए। तो ये उन्होंने जब दहशतगर्दों को, दाहिर ने, सिंध का तो बादशाह था ना, तो दाहिर ने जब दहशतगर्दों को पनाह दी तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि भाई दाहिर को, पहले तो कहा गया छोड़ो, नहीं छोड़ा तो दाहिर को सबक सिखाया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था वो यूपी के ऊपर नहीं हुआ था, वो पटना में नहीं हुआ था, वो हुआ ही था सिंध के ऊपर। पंजाब में हुआ था, सिंध में हुआ था ना। अब सिंध को जब आपने एनेक्सेशन दे दिया, यानी आपने उसको इस्लामी टेरिटोरी में शामिल कर लिया, मुसलमान यहाँ आ गए, यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे, कोई तिजारत के लिए गया, कोई रिहाइश के लिए गया, कोई ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए गया, इस तरीके से इस्लाम फैलता गया। पहले जमाने में जो कोई भी आइडियोलॉजीज है वो इसी तरीके से फैला करती थी कि लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे और इस तरीके से एक दूसरे से मुतासिर होते थे। प्रिंट और सोशल मीडिया तो था नहीं। लेकिन आपका ये कहना कि भारत में इस्लाम इस तरह आया है, ये इसलिए गलत है कि केरला में इस्लाम उस तरह नहीं आया है, मोहम्मद बिन कासिम के जरिए नहीं आया है, बल्कि उससे पहले ही वो भगवान को मानने की, अल्लाह को मानने की आइडियोलॉजी को मानते थे। मैं ये कहता हूं, चले मैं ये कहता हूं, मेरे भाई अमन भाई आपके नाम में अमन है, ठीक है? हाँ जी। मैं ये कहता हूं इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क मैं ये देखता हूँ कि जब जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जी यहाँ पे आए थे, ठीक है, उन्होंने दाहिर को हटाया तो सबको मुसलमान बना दिया, ठीक है। मतलब मैं जैसे आज हिंदू हूँ, मैं जैसे आज हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे आज कोई भी बोलेगा कि इस्लाम कबूल कर ले तो मैं सबसे पहले उसको पढ़ूंगा, जानूंगा उसके बारे में, समझूंगा, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या आपने, ठीक है, होल्ड ऑन, क्या आपने इस्लाम पढ़ लिया? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पूरी कुरान पढ़ी है। पूरी कुरान पढ़ी है आपने, पूरी हदीसें पढ़ ली हैं। अब क्या मुझे बताएं कि
मोहम्मद बिन कासिम की जो भी हिस्ट्री है वो राइट वाली हिस्ट्री है कि रॉन्ग वाली हिस्ट्री है? चले हम आपकी बात को मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तलवार के जोर पर, जोर जबरदस्ती इस्लाम फैलाने का कुरान में कहाँ हुक्म है? कुरान में हो ना हो, लेकिन जो मुसलमान वो आए थे, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि भाई इस्लाम को मैंने पढ़ा है, आपने इस्लाम को जो पढ़ा है वो अच्छा बुरा तो मैं नहीं, वो पहले है। इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है भाई, मुसलमान का अच्छा बुरा बाद में है, इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है। माइक अनम्यूट करें, और जब हजरत बोल रहे हो तो बीच में ना बोलें आप, तो माइक अनम्यूट करें अपना। अमन भाई माइक अनम्यूट करें। 25 मिनट ऊपर चल रहे हैं हम। हेलो अमन भाई, एक काम करें, अमन शर्मा साहब एक काम करें, आप जो है बहुत देर में आ रहे हैं और हम गुज़िश्ता 3.5 घंटे से बैठे हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रीम भी एंड करनी है और ये टॉपिक है जरा लंबा, और इस टॉपिक के ऊपर 10 मरतबा बात भी हो चुकी बाय द वे। मेरी तो पूरी एक वीडियो इस मौजू के ऊपर है, राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम, और मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। अच्छा, लिसन, आप अगले हफ्ते हमारी स्ट्रीम में आ जाए, शुरू में आइएगा, जब हम गैर मुस्लिमों को मौका देते हैं उस वक्त आइए शुरू में, तो इंशाल्लाह आपसे हम थोड़ा लंबी गुफ्तगू करेंगे, कुछ फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने, फिर बात होगी। अभी क्या है, अभी ये जल्दबाजी में बात नहीं हो पाती है, तो मैं एक जवाब और दे दीजिए सर। मेरा एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन सवाल है, वो आप दे दीजिए चाहे ना दीजिए, मेरे को एक बार नहीं एक मिनट अमन साहब, आप सवाल करेंगे, मान लीजिए अमेरिका है, मान लीजिए जवाब अमेरिका देना पड़ेगा। एक मिनट, अरे भैया सुन ले, अब आपसे एक बात करी बड़ी अच्छे ढंग से करी कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, आपको लेंगे, आपसे लास्ट कॉलर है बैक स्टेज पर, जिन्होंने कैमरा खोला हुआ है, इंजीनियर साहब को ले लें, मोहम्मद फिरदौस जी। अमन शर्मा नेक्स्ट वीक आना आप। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्विकली कर लीजिए। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, okay. maybe my language is not comfortable. That's fine. Actually, some of my friends from university are Ahl Hadith, but I am from Hanafi fiqh, and some of the questions from there also arise from my mind. We don't entertain such questions, my brother. Questions related to any fiqhi denomination or non-fiqhi denomination within the Muslim Ummah, we do not address those questions. This is not the right place. So when I can join? At our stream, you cannot. However, you can join Mufti Abdullah Minhaj stream. I think his stream is either on Monday or Tuesday. Mufti साहब किस वक्त होती है आपकी stream? Saturday and Sunday. नहीं, आपकी stream fiqhi वाली। सैटरडे संडे सुबह होती है और मंडे आफ्टर मगरिब, मंडे आफ्टर मगरिब इंडिया टाइम, और इंशाल्लाह you can join the stream over there and you can perhaps get your answer, but at my stream you will never get the answer because that's not the subject matter. Can I get some contact details please? Mufti Abdullah Minhaj, type Mufti Abdullah Minhaj on YouTube and you'll land on his channel. Okay, thank you. चलें, शुक्रिया। चलें ठीक है, ये आपके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं इनका ही चैनल है। स्पेन वाले भी हैं जी भाई। लास्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, सुनाए क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बस अब बंद करने वाले हैं स्ट्रीम। जी सर, मेरे एक दो सवाल थे। सर सबसे पहले तो आप जो स्टूडेंट्स को चेला कहते हैं सर, ये आप ना कहा करें। क्यों भाई? ये तो अरे स्टूडेंट कहते हैं अल्फाज है। नहीं, बहुत मुहज्जब अल्फाज है। देखिए एक मिनट भाई, एक बात सुने, चेले के माने क्या है? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि चेले को ही तो स्टूडेंट कहा जाता है जी। अभी चेले को अंग्रेजी में स्टूडेंट कहते हैं, तो प्रॉब्लम लैंग्वेज में हुई। सर आपको पता ना, कुछ गालियां जो है वो उर्दू में गंदी लगती हैं, इंग्लिश में अच्छी लगती हैं, आप इस चीज को ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो स्टूडेंट, हम खुद को स्टूडेंट कहते हैं। तो अभी आपका नाम वही दिया, अगर मैं आपको नहीं दी बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम ये नहीं है। आप खुद नहीं, अगर वाजदी का तर्जुमा नजदी होगा तो बोले नहीं, तर्जुमा नहीं है ना वो, फिर कोई मतलब नहीं है। वाजदी का तर्जुमा नजदी कर दे। अगर मान लीजिए सबको ये पता है वाजदी का तर्जुमा नजदी होता है, आप नजदी बोले टेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि तर्जुमा नहीं होता तो वो गाली हो जाएगी। स्टूडेंट का तर्जुमा चेला ही होता है। सर मैंने आपको पहले बताया कि
कुछ गालियां जो है वो उर्दू पंजाबी में गंदी लगती हैं, इंग्लिश में वो नॉर्मल है। आप अच्छा। अमेरिका में रहते हैं, आपको बेहतर पता होगा इस चीज का। चले, और आपको चेला नहीं कहा जाएगा, ठीक है, आपको हमने कंसेशन दिया जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जी। दूसरा लेकिन मेरा सवाल था, सब पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप ये वाला, अब जिसको नहीं, बोलना मैंने बोलेगा। इनको दिया है। उमर भाई हमारे यहाँ आएंगे तो चेला नहीं कहा जाएगा, मैं नहीं कहूंगा। हाँ चले जी। बस ठीक है सर, शुक्रिया। दूसरा मेरा सवाल था सर, मैंने वो आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि सनद के साथ जुड़े। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एक बरेलवी उलमा है, एक ही मतलब मस्जिद है यहाँ पे पाकिस्तानियों की, देसियों की। तो उनसे मैंने बात की इसके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि आपकी खुद की सनद जो है ना, जो मतलब एज अ देवबंदी, आपकी सनद खुद की नहीं है। कोई बात नहीं, वो कहता है उनसे पूछेगा कि उनकी सनद कैसे बनती है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई मसला नहीं है। हम आपस में ये इख्तलाफ हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हमारे अकायद की वजह से शक करते हो। मैं एक बात आपको कहकर छोड़कर जा रहा हूं, चूंकि आप आखिर में आए हैं। जी ये बात ज़हन में रखिएगा कि उलमाए बरेली की तरफ से उलमाए देवबंद के ऊपर जितने भी फतवे लगे हैं जी, उसूल के एतबार से वो सही है, तत्बीक गलत है। अच्छा, यानी वो क्या फतवा लगाते हैं? वो ये फतवा लगाते हैं भाई ये गुस्ताखे रसूल है, लिहाजा काफिर है। हम भी कहते हैं गुस्ताखे रसूल काफिर होता है। जी बताइए कौन मुसलमान है जो गुस्ताखे रसूल को काफिर ना कहे? हम ये कहते हैं कि जिस चीज को आप गुस्ताखी समझ रहे हैं या जिनको आप गुस्ताखे रसूल समझ रहे हैं वो गुस्ताख नहीं है, लेकिन गुस्ताखे रसूल काफिर होता है, इसमें इत्तेफाक है। हमारा और बरेलवी हम दोनों एक पेज पर है जी। नहीं, इस तरह तो लेकिन आप और नहीं, लेकिन आपके यहाँ क्या मसला है? आपके यहाँ मसला क्या है? वो ये है कि गुस्ताखी भी करेगा सामने वाला इंजीनियर साहब, आप चले आप उनके चेले ना हो, लेकिन वो तो आपके गुरु हैं ही, ठीक है। गुरु जी जाके उसके नीचे कमेंट भी कर देंगे। एक आदमी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, गुरु जी का कमेंट वहां मौजूद होगा। ये मसला है। आप किसी देवबंदी या बरेलवी को नहीं पाएंगे, अगर वो आलिम दीन है, अगर वो आलिम दीन है ना, आप ये नहीं देखेंगे कि वो ओपन एथिस्ट और इस्लामोफोब्स को सेलिब्रेट कर रहे हो, कह रहे हो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है भाई। नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो उसूल है ना कि गुस्ताखे रसूल मुसलमान नहीं हो सकता, गुस्ताखे रसूल इज्जत का मुस्तहिक नहीं है, इस उसूल में हम और बरेलवी दोनों बराबर हैं। तत्बीक में इख्तलाफ हुआ है जी। अच्छा सर, अभी मेरे को यहाँ डिफरेंस है। तो आप कहें ना कि जी मैं एक बरेलवी मस्जिद में गया, वहां इमाम साहब ने सारी बड़ी सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, सब गढ़ी हुई कहानियां हैं। ये आप एक केस लेकर आए हैं और हमने 2 मिनट के अंदर डिबंक कर दिया। या ये फर्क है आपके गुरु में और हमारे दरमियान। आप चाहते हैं कि देवबंदी और बरेलवियों को एक दूसरे के खिलाफ केस खड़ा करके आप लड़ाते रहें, ये आपका मोटिव है। दिस इज व्हाट यू वांट। ये आपके गुरुजी आपके यही चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की हद तक, जाहिर है गुरुजी का मैदान तो पाकिस्तान है ना, तो आपके जो गुरुजी हैं वो पाकिस्तान में उन मसलों को हवा देते हैं कि जो मसले दब रहे थे, खत्म हो रहे थे, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लोग एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे थे। गुज़िश्ता जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि यार ये तो इत्तेफाक हो रहा है, कौम मिल रही है, एकदम एक मोहरा खड़ा कर दिया कि तुम वही चीजें निकाल कर लाओ दबी हुई किताबों में से, वही निकाल कर आओ चीजें कि जिससे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। आज भी आप एक सवाल मेरे लिए लेकर आए किसी बरेलवी स्कॉलर का जो शायद कभी उसने आपसे किया ही ना हो, ताकि मैं ये कहूं जवाब दे कि नहीं वो गलत है और वो मुझे कहे कि मैं गलत हूं और हम लड़ने लगे और आप गेम देखें। दिस इज व्हाट वी कॉल रैंड रिपोर्ट माय ब्रदर। झूठे पे अल्लाह की लानत सर, झूठे पे। तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका यही, इसीलिए मैं कहता हूं कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर मैच करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रैंड रिपोर्ट से आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन दिस इज व्हाट योर टीचर हैज बीन डूइंग, कि वो क्या कर रहा है, वो आपस में लोगों को लड़ा रहा है और आप उसके मोहरे बने हुए हैं। आपको उसने सस्ता नशा करा दिया और आप मोहरे बने हुए। आप सोच रहे हैं कि जी हमारे उस्ताद साहब तो बहुत दूध के दिल है। देखें, अगर मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हुआ भी है कि किसी मस्जिद के इमाम ने मेरी सनद के ताल्लुक से पूछा है, उसको हक है भाई पूछने का, वो भी सनद के साथ जुड़ा हुआ, मैं भी सनद के साथ जुड़ा हुआ हूं। जिस दिन वो इमाम साहब मेरे पास आएंगे मैं इंशाअल्लाह अपनी सनद भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से कुफ्फू के फतवे की 100% तायीद करता हूं। इख्तिलाफ इस चीज में है कि जिन लोगों को गुस्ताखे रसूल कहा जा रहा है वो वाकई गुस्ताखे रसूल है या नहीं। मैं आपके इंजीनियर से पूछता हूं कि वो गुस्ताखों के साथ क्यों बैठा हुआ है, वो कमेंट क्यों कर रहा है इस्लामोफोब के साथ, वो उन लोगों के कमेंट क्यों और वीडियो क्यों शेयर कर रहा है जिनकी पूरी वीडियोस ही इस्लामी लिटरेचर के खिलाफ बनी हुई है। ये सवाल का जवाब तो वो देगा ना, ये सवाल आप उससे करें। सर अभी मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हो गया, चलें, हमें भी वैसे भी जाना है,
चले भाई, आज के लिए इतना ही। एंटरटेन कर सकते हैं आपको, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस हो गया। अच्छा हजरत, जाते जाते एक कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी है और मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना अभी सामने आ जाए, यानी कि बात हो जाए इस चीज़ के बारे में कि उसूल तकफीर के हवाले से आपने कहा था कि स्ट्रीम होगी और मौसम इस वक्त गर्म है, तो इसकी अगर कोई अपडेट हो हमारी ऑडियंस को मिल जाए इंशाअल्लाह। अपडेट तो अभी कोई नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि रमजान से पहले पहले उसूल तकफीर के ऊपर भी एक स्ट्रीम हो जाए इंशाअल्लाह, इसकी जरूरत है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।